हर तरफ गहमा-गहमी थी, रंग और नूर का सैलाब आ रहा था। अज़ीज़ मामूल से हटकर सुर्ख शरारे में सजी सवरी इज़्ज़त को बहला रही थी। वो अंदर आया तो उसे इस तरह सजा-सवरा देखकर खुशगवार हैरानियों में घिर गया। ब्यूटीफुल, क्या ख़्याल है आज दोबारा निकाह ना पढ़वा लें? उसने सीटी बजाकर उसे मुतवज्जा किया था और फिर ये अल्फाज वो बेजार को घूर कर रह गई। फिलहाल आप जाएं और अहम मीटिंग निपटाएं। यहाँ सब आ गए मगर आप ही गायब हैं। वो जली बैठी थी। यार, अहम काम ना होता तो हरगिज ना जाता, और अभी निकाह की रस्म तो हुई नहीं। वो इत्मीनान से बोला। हाँ, क्योंकि आपके फर्माबरदार भाई आपका इंतजार कर रहे हैं, उसने जताया। शुक्र है तुम भी आए, चलो ताकि गवाहान में नाम लिखवा सको। मुदस्सिर ने मुदस्सिर भी बर वक्त असर पर पहुंच गया था। आज असफर की शादी की तकरीब थी। 2 दिन पहले मुजफ्फर की दुल्हन को रुखसत करा के कराची से लाए थे और अब असफर की शादी थी। जहां मुजफ्फर ने उस्मा से शादी का ख्वाहिश का इजहार किया, वहीं असफर के मुंह से उमैमा का नाम सुनकर वो सब हैरान रह गए। तुम अच्छी तरह सोच लो, रेहाना ही नहीं फैजाज को भी एतराज था, बल्कि किसी को भी ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। हम दोनों ऐसा चाहते हैं, मैं जानता हूँ। उमैमा का तो तुम में इंटरेस्ट था, मगर अब ऐसा नहीं है। वो समझ चुकी है कि तुम उससे मोहब्बत नहीं थी, वो महज अट्रैक्शन थी। हमारा एक दूसरे से अस्पताल में सामना होने लगा। वो अलमास आंटी को देखने आती थी, बस वहीं से हम एक दूसरे को जानने और समझने लगे। असफर अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटा। उन्हें इसकी बात माननी पड़ी। उमैमा भी खुश थी। जीज के साथ इसका रवैया नॉर्मल हो चुका था। शायद वो वाकई असफर से मोहब्बत करने लगी थी। तकरीब में जीज के मैके से भी सब आए थे। कैसी हो तुम? सफदर भाई उसे देखकर मुस्कुराए। मैं ठीक हूँ। जीज, तुम एक बार बाबा से मिल लो। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास बहुत वक्त कम है। यावर खान कैंसर के मर्ज में मुबतला हो गए थे। जीज अब भी उनसे मिलने से इनकारी थी। मैं कैसे इनसे मिलूं? वो तो अपने घर से मुझे रुखसत करने के रवादार ना हुए। मेरे माँ का जनाजा इस घर से नहीं उठा, और अब मैं सब भुलाकर उनसे मिलने चली जाऊं? कभी नहीं। उसने इनकार कर दिया। सफदर मायूस होकर चला गया। तो मलका आलिया यहाँ बैठी हैं। अरीबा देर से आई थी। उसकी 2 माह की बेटी को जीस ने फौरन गोद में ले लिया। सारी उदासी खत्म हो गई। ओह अरीबा, ये कितनी प्यारी हो गई है। अरीबा हंसी। हाँ बिल्कुल तुम्हारी जैसी। वैसे तुम्हारे तीनों शहजादे कहाँ हैं? अरीबा ने इर्द गिर्द निगाह डाली। इज्जत तुम चाचू के साथ है, आफ्टर ऑल वो शहर वाला है, और बाकी दोनों छोटे इबाद और अमाद अम्मी के पास है। उसके दोनों बेटे भी 2 माह के थे। अरीबा की बेटी से 3 दिन छोटे। वो दोनों इस वक्त दादी के पास महवे ख्वाब थे। रेहाना मुस्तकिल उनके पास आ गई थी। अलबत्ता असफर और मुजफ्फर वहीं फ्लैट में मुकीम थे। गुजरे 11 माह में इनकी जिंदगी में 2 नन्हे वजूद आ गए थे और इनकी जिंदगी मजीद खूबसूरत हो गई थी। बेजार की बेटी की ख्वाहिश अपनी जगह मौजूद थी। अलमास अब इस दुनिया में नहीं रही। जीस ने उन्हें दोबारा 3 माह बाद देखा। ऐसे कि वो आखिरी सफर के लिए तैयार थी। सबा और सारिया ही नहीं, बहसात भी उनकी मौत के बाद खामोश होकर रह गया था, मगर जीस ने एक पल के लिए उसे तनहा नहीं छोड़ा, और आखिर वो फिर से पहले की तरह हंसते मुस्कुराने लगा। जब सारिया बेटी की माँ बनी तो उसने खुद उसका नाम अलमास रखा। सादिया को माँ से बेतहाशा मोहब्बत थी। किसी ने भी उसके इस इकदाम की मुखालिफत नहीं की। बहजाद अब भी अपना फर्ज निभा रहा था। वो उनकी कब्र पर जाता और उनके लिए दुआएं मगफिरत भी करता। अजीज ने भी बच्चों की पैदाइश के बाद दिल से अलमास के लिए दुआएं मगफिरत की। अल्लाह उस पर मेहरबान था, तो फिर वो क्यों ना उसके बंदों पर मेहरबानी करती। वो महजाद के बुलाने पर अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आ गई थी। आज भी बहुत प्यारी लग रही हो तुम। अपनी सहेली को अपनी देवरानी बनाकर वो बहुत खुश थी। जानती हूँ मैं कोई इतनी प्यारी नहीं। सांवली रंगत आम से नकुश में है मेरे। क्या प्यारी? तुम्हारा देवर कम है क्या गुनगाने के लिए? पता नहीं क्या नजर आया उसे मुझ में। तुम्हारे कहने पर राजी हुई हूँ मैं, वरना तुम ही बताती थी ये बहुत उबाश है। उस्मा मिनमिनाई। मुजफ्फर भाई को कहते हैं, उन्होंने तुम्हें देखकर हर बुरे काम से तौबा कर ली। मोहब्बत ने इंसान बना दिया है उन्हें। तुम खुश रहोगी इंशाल्लाह। जीस ने अपनी सहेली को यकीन दिलाया। इसकी निगाह उमैमा पर गई थी। वो खुली पड़ी रही। यकीनन असफर एक अच्छा इंतखाब था। तकरीब खत्म होने के बाद घर आकर भी रस्मों का सिलसिला चला। फ्लैट के बजाय वो दुल्हनों को रेहाना के पोशे में रुखसत करके लाए। लिहाजा घर में खूब रौनक थी। सबने देर से अपने कमरों का रुख किया। फैजाद भी चला आया था। वो लिबास तब्दील करके आई तो वो बच्चों के पास बैठा था। उसके आते ही वो भी उठकर चला गया। बहजाद लिबास तब्दील करके आया तो वो बच्चों को सुला कर सोने लगी। दोनों रात भर वक्तन फवक्तन जागने के आदी थे। इज्जत आज अपनी सबा फूफो के पास सो रहा था। मुदस्सिर खुद ही उसे ले गया। वो जानता था सबा उसे किस कदर मोहब्बत करती है। अपनी औलाद के आने की खबर मिलने के बाद तो वो अपने भतीजों और इकलौती भांजी से और भी प्यार करने लगी थी, मगर इज्जत उसे सबसे प्यारा था। मुद्दसिर को भी वो अजीज था। आखिर उसे जान से प्यारे दोस्त का लख्त जिगर था। बहजात ने अपने दोनों छोटे बेटों पर शफकत और मोहब्बत से लबरेज निगाह डाली, फिर बारी बारी दोनों की पेशानी चुमी। अजीज को देखकर उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट दराई। वो बात ना करने की जतन कर रही थी। बहजात ने भरपूर तवज्जो उसकी तरफ भी की। वो अपनी पेशानी पर उसकी इनायत लम्स के सूरत महसूस करके भी इसी की तरह आंखें मूंदे पड़े रही। तुम यारा खान से मिलने क्यों नहीं जाती? उसे अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश समझो। बहजाद ट्राउजर शर्ट में मलबूस बाल संवार कर खुशबुओं में बसा उसके करीब बैठा। मुझे नहीं मिलना उनसे। इसने
जवाब देकर आंखों पर बाजू रख लिया, गोया मजीद बात न करने का इशारा था। उठकर बैठो और बताओ क्यों मना कर रही हो। वो संजीदा था। उसने अजीज को हाथ पकड़कर उठाया। आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं? वो सुलग कर मुस्तफसर हुई। क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मलाल कोई पछतावा तुम्हारे दिल के एक कोने को वीरान करे। वो वालिद हैं तुम्हारे, तुम एक बार सब भूल कर चली जाओ। वो सर झुकाकर अपने हाथों को देखने लगी। बहजात, मुझे डर है अगर मैं इनसे मिलने गई तो इन्हें शायद माफ कर दूं। इसकी आवाज़ मध्यम थी। बहजात ने उसका सर अपने कंधों से लगाया। उन्होंने मुझसे कहा था जब तुम मिल जाओ तो तुम्हें इनसे मिलाने ले जाऊं, मगर तुम मना करती रही। अजीज, मैंने अलमाज बेगम को माफ़ कर दिया और सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। तुम भी ऐसा करो। यकीनन अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। वो आमादा हो गई। उसके अलावा कोई और राह भी नहीं थी। आप बहुत अच्छे हैं, आसानी से बात समझा देते हैं। वो पलकें उठाकर मुस्कुराई। आप ज़्यादा अच्छी हैं, आसानी से बात समझ जाती हैं। वो शरारत से गोया हुआ। वो उसे ढंग से घूर भी न सकी। उसके चेहरे पर रंग बिखरते देखकर मुस्कुराया था। यावर खान से मुलाकात के बाद उसका दिल उदास हो गया था। उम्र भर वो बाप की शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम रही थी, मगर अब जब वो खुद माँ बन चुकी थी, उसे ये खुशी भी मिल गई थी, मगर किसी मकाम पर आकर उसके वालिद के पास मोहलत नहीं बची थी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, तुम्हारे सर पर कभी दस्ते शफ़क़त नहीं रखा मैंने। तुम्हें और तुम्हारी नाँ को बहुत तकलीफ़ें दी, मगर अब पछता रहा हूँ। उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे। अजीज़ ने उनके हाथों को थाम कर अपना चेहरा उन पर टिका दिया। वो तड़प कर रोने लगी। अजीज़, मत रो बेटी, तुम्हारे आंसू मेरे नाज़ुक दिल को तकलीफ़ दे रहे हैं। वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। बाबा, मेरी अम्मी बहुत नेक और पारसा औरत थी ना। उसने गवाही नहीं मांगी थी, तायद चाहिए। हाँ, वो एक मुसफ़्फ़ा किरदार की औरत थी और मैं बेहद बदकिरदार मर्द। मैं तुम्हारी माँ की कदर नहीं कर सका। अज़ीज़ के दिल में सुकून उतर गया। उसकी माँ की रूह को भी करार मिला होगा इस एतराफ़ से। आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए, वो माफ़ कर देने पर कादिर है। उसने बाप को तलकीन की। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझसे मिलने आ जाया करो। वो आज गुजरे वक्त पर पछता रहे थे। ऐसी मनमोहिनी सूरत वाली मासूम बेटी से वो नफरत करते रहे। वो नेक और बाकिरदार माँ की बेटी थी। वो यास्मीन की तरह बदनसीब नहीं थी। उसे कदर करने वाला चाहने वाला शौहर मिला था। मैं कोशिश करूंगी। उसने वादा नहीं किया। बहजाद बिल्कुल खामोश था। तुम मेरी बेटी को मुझसे मिलाने लाए, ये एहसान है तुम्हारा। वो ममनून और मशकूर थे। बहजाद चुप रहा। उसे आज भी यावर खान सख्त नापसंद था। मेरे नवासे कैसे हैं? उन्हें हर बात की खबर थी। बिल्कुल अपने बाप जैसे। उन्हें मेरी बीवी और अपनी माँ की आंख में आंसू नहीं पसंद। वो जीज की भीगी पलकों को देखकर बोला। जीज उसे घूर कर रह गई। ये मौका था इस फजूलगोई का। तो मेरी बेटी को खुश रखा करो, यावर खान ने ताकीद की। यावर खान, मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। वो बुरा मान गया। यावर खान अपने ओखर दामाद के लबो लहजे पर हंस दिया। तो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे, मुझे यकीन है। यावर खान मुतमईन था। बाबा ये इसरार करते रहें कि मैं आपसे आकर मिलूं, मगर अब जीज इसके रवैये से खाइफ हूँ। समझ सकता हूँ मैं, ये तुम्हारी खुशी के लिए इसरार करता रहा होगा, मगर मैं इसे आज भी इतना ही नापसंद हूँ। यावर खान ने बेटी को आगाह किया। वो जज्बस होकर रह गई। अब हमें इजाजत दें। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया था। वो मुलाकात करके बाहर आ गए थे। जीज का दिल बोझल हो रहा था। जेल की ये चार दीवारियों और बाप का वो महल जैसा घर। वो उम्र भर किसी ठाट बाट से रहे थे। महंगे तरीन लिबास पहनने वाले, अपने रोब दबदबे की धाक लोगों के दिल पर बिठाने वाले आज कितने माजूर और बेबस लग रहे थे। और फिर वो रुक कर दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो पड़ी। जीज मेरी जान। बेजाद ने घबरा कर उसे थामा। क्या हो यार, तुम क्यों हौसला छोड़ रही हो? वो उसकी दिली कैफियत को समझ रहा था। माँ बाप चाहे कितने भी ज़कीर हों, फितरी मोहब्बत दिल के किसी कोने में मौजूद होती है, और औलाद कितनी भी लाताल्लुक और नाफरमान हो, उसे वालिदैन की ज़रूरत हमेशा रहती है। जीज तो फिर एक फर्माबरदार और दावेदार बेटी थी, जिसके सीने में मोहब्बत करने वाला हसास दिल धड़कता था। बाप की मोहब्बत, शफ़क़त और तवज्जो के लिए तड़पती रही थी। आज ये ख्वाहिश पूरी हुई थी भी तो वक्त हाथों से फिसल गया था। उसने बमुश्किल अपनी टूटती बिखरती कैफियत पर काबू पाया। आंसू बिला रोक टोक आंखों के रास्ते चेहरा भिगोकर बहजार का दिल लहू कर रहे थे। वो सख्ती से लब खींचे उसका सर थपकता रहा। जीज को कितनी देर बाद ख्याल आया। वो दोनों सर हिला खड़े हैं और कितनी ही पुलिस हल्कारों की निगाहें इन पर मुर्तकज़ हैं। शर्मिंदा सी पीछे हट गई और फिर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। वो गाड़ी में बैठने के बाद भी अफसुर्दा थी। फैजात ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसका हाथ थाम लिया। अजीज, वो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। जानती हूँ मैं। उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। बेज़ाद, हमें क्यों मुकम्मल खुशियाँ नहीं मिलती? कोई ना कोई दुःख, कोई ख़ालिश दिल के किसी कोने में मुँह छुपाए सिसकती रहती है। कुछ ख्वाहिशें तिश्ना रह जाती हैं, कुछ ख्वाब अधूरे होते हैं। मोहब्बत की तलब कभी कम नहीं होती। वो खुद भी इस तकलीफ से गुजर चुका था, मगर ये नाजुक लड़की जो दूसरों के गम पर निढाल हो जाती थी, अपने बाप की हालत ने इसे तोड़ कर रख दिया। जी, हम इंसान बस नाशुक्री के बहाने ढूंढते रहे हैं, वरना सब कुछ तो है हमारे पास। देर से सही, अमर खान को अपनी प्यारी बेटी सबसे ज्यादा अजीज हो गई है। तुम्हारे सौतेले भाई भी बाप के समझाए बुझाए पर तुमसे मिलने लगे हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? जो कमी अपने अपनी जिंदगी में महसूस होती है, वो हम अपनी औलाद को महसूस नहीं होने देंगे। और रही बात मोहब्बत की, तो मेरी मोहब्बत है ना तुम्हारे
सारे ख्वाब, सब ख्वाहिशें सर आंखों पर। मुझे बताओ मैं किस तरह खुश रखूँ तुम्हें कि तुम्हारी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहें। मैं तुम्हें कभी उदास और गमज़दा नहीं देख सकता। वो पल में दिल की बेसबाती और उदासी को अपने शहद आ गई ही लहजे से दूर कर गया। मैं खुश हूँ, ये तो बस बाबा को यहाँ देखकर वो आहिस्तगी से बोली। हम अपने बड़ों की गलतियों से सीख रहे हैं चीज। जिंदगी रायगा करने के लिए नहीं मिली। रिश्ते नाते और रुपया पैसा सब आजमाइश के लिए हैं, और ये आजमाइश हमें कुंदन बना रही है। जीज उससे मुत्तफिक थी। अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ मैं। उसने मुझे सब कुछ दिया है, और सबसे बढ़कर तो आपका साथ। वो हल्की फुल्की होकर मुस्कुराई। मेरे लिए भी तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे साथ से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारे प्यारे बेटे हैं, फिर सब कुछ तो है, बस एक प्यारी सी बेटी की कमी है। वो हमेशा की तरह बात को कहीं और ले गया। अजीज ने खफगी से उसे देखा। अब नाशुक्री नहीं हो रही? वो हंसा। बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह से मांगना नाशुक्री नहीं है, और बेटी तो रहमत है। मैं बस इसकी रहमत का तलबगार हूँ, और फिर इससे मांगने में बुखल नहीं करना चाहिए। मुझे ट्विंस बेटियां चाहिए। जीज अब भी उसे घूर रही थी। उसने गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर डाल दी। जीज उसकी तवील होती फहरिस्त पर सुस्त चेहरे के साथ पेशताब खा रही थी। मजीद कुछ कहने का मतलब इस मौजू को तूल देना था, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसने सर उठाकर देखा। आसमान बादलों से रुई जैसे नरम बर्फ गिर रही थी। अब वो थक चुकी थी। आखिर 10 साल की बच्ची और कितना चल सकती थी। मगर उसकी मम्मा रोज इसे देर तक चलने के लिए घर के अहाते में भेज देती, कभी दूर तक दौड़ाती। तुम्हें मजबूत बनना है। वो संजीदा चेहरे वाली बच्ची नहीं जानती थी कि उसे जिस कदर मजबूत बनना है, मगर अब उसने सवाल करना और रमतक कर रोना छोड़ दिया था। ऐसा करके वो माँ के गुस्से को हवा नहीं देना चाहती थी। उसे मोहब्बत भरे लम्स का नहीं पता था। उसे खुशी क्या होती है इस बात की भी नहीं खबर थी। वो बस किसी रोबोट की तरह अपनी माँ की हिदायत पर अमल करती। तेज सरल लड़की। वो खिड़की से उसे देख रही थी। वो बगैर किसी गर्म स्वेटर के मामूली से काटन के लिबास में सर्दी से ठिठुरते हुए तेज चलने लगी। अल्लाह पाक मेरे बाबा को भेज दे, शायद मम्मा से ज़्यादा वो मुझसे मोहब्बत करे। इसके जहन में ये ख्याल कभी कभी बहुत थक कर आता। अंदर आ जाओ। 2 घंटे की मुशक्कत के बाद उसे इजाज़त मिली। उसने दोनों हाथों में अपना वजूद भारी बस्ता नीचे रख दिया। जाओ, जाकर अपना कमरा साफ करो। वो सर्दी से अकड़ रही थी। उसे गर्म चाय, गर्म बिस्तर की तलब हो रही थी, मगर वो जानती थी अगर हुक्म अदुली की तो उसे दिन भर भूखी रहना पड़ेगा। वो अपने ठिठुरते हुए वजूद को घसीटकर कमरे की तरफ ले गई। उसकी माँ हमेशा ऐसी ही जालिम नहीं रहती। कभी कभी वो बेइंतहा मेहरबान भी हो जाती। वो इस वक्त वो बच्ची उसके चेहरे में मोहब्बत को खोजती, मगर नहीं, वो तब भी मोहब्बत नहीं ढूंढ पाती। उसने वो शहरी नहीं मुल्क भी छोड़ दिया था। कुछ अरसे वो दुबई में रही। वहाँ छोटी मोटी मुलाजमत मिल ही जाती थी। फिर उसने हिम्मत किया और एक बार दोबारा मॉडलिंग की तरफ आ गई, मगर उसकी किस्मत ने यावरी नहीं की। मगर एक स्टूडियो में उसकी मुलाकात शाम से हो गई। वो एक प्रोड्यूसर था। उम्र ज्यादा थी, मगर पैसा बेतहाशा था। कुछ ही दिनों में रायना ने उससे जान पहचान कर ली, और फिर शनासाई को दोस्ती में बदलने में देर नहीं लगी। 1 साल में शादी और तलाक का मरहला भी तय हो गया, मगर रायना के पास अब काफी पैसा आ गए थे। कुछ तहाई की सूरत, कुछ हक महर के अलावा भी। उसने बहुत कुछ अपने नाम लिखवा लिया था। उसे बेहजाद अफरीदी से आज़ादी के बाद बस यही सुख मिला था, वरना दर बदर की ठोकरें खाई थी। इसके अपने खानदान ने उसे कबूल नहीं किया। फसाला बेटों की वजह से मजबूर थी। उसे कभी अपने किए पर पछतावा नहीं हुआ। वो अब भी खुद को हक बजाने समझती थी। क्या था अगर बेहजाद औलाद की मोहब्बत में इतना पागल ना होता? उसने एक लम्हा नहीं सोचा और छोड़ दिया मुझे। मगर क्या मैं बे औलाद हूँ? वो नफरत करने लगा था मुझसे, और मुझे मोहब्बत की तलब भी नहीं। अब भी नहीं है, मगर बेहजाद अफरीदी मेरे दिल से नहीं निकलता। वो शख्स कोई जादूगर है, उसे पागल बनाना आता है, और उसने मुझे पागल कर दिया है। अब वो मुझे भूलता ही नहीं। वो एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देख रही थी। बेहजाद ने गुलकारी छोड़ने का बाकायदा ऐलान किया था। वो कह रहा था कि उसकी बीवी को उसका गुलकारी करना पसंद नहीं। तो आप ये बात मानते हैं कि आपकी बीवी के कहने में है? और क़याम में इस तन मुरीदी कहते हैं ना? एंकर पर्सन कोई और नहीं, शरारती सी अरीबा थी। बेहजाद मुस्कुराया। अगर बीवी समझदार है और वो साहिब मशवरा दे तो मान लेने में कोई बुराई नहीं। मैं यूं भी सही बात पर फाइल हो जाता हूँ। और रही बात जनमुरीदी की, तो अरीबा साहिबा आप खुद बताएं, हम मर्द अगर बीवी की बात न माने तो पसमानदा सहनियत के हामिल जालिम जाबिर के खतबात से नवाज दिए जाते हैं। अगर मान ले तो जनमुरीद कहलाए जाते हैं। बंदा कहाँ जाए फिर? बेजाद के जवाब ने सभी सहाफी मर्द और खवातीन के लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। फिर भी आपका ये फैसला दुरुस्त तो नहीं? ये शौहरत और पैसा आप बीवी के कहने पर छोड़ रहे हैं? एक और सहाफी मैदान में उतरा। शौहरत का शौहरत काम दिलाता है। मैं कभी शौहरत के पीछे नहीं भागा। मुझे कामरे तो अच्छी शौहरत मिलती है, और बुरे कामों से बुरी शौहरत। शौहरत किसी भी शोबे में किसी भी शख्स की अवलिन तरजीह नहीं होनी चाहिए। मेरी अवलिन तरजीह हमेशा काम का मयार रहा है। काम अच्छा हो और बस। शौहरत तो बहरहाल ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कमी आ जाए। अच्छा काम शौहरत दिलाता है। मुद्दतों काम को जिंदा रखने के लिए मेहनत करें, शौहरत के लिए नहीं। नाम खुद ब खुद बन जाएगा। और रही पैसे की बात, तो इसकी कमी वहाँ होती है जहाँ कनात ना हो और की लालच हो।
मुझे मुझ में और मेरी बीवी में कनात है, तो मैं समझता हूँ कि हमें पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी, जितना है जो है बहुत है। इसकी मुनकसिर मिजाजी एक सहाफ़ी को गिरा गुजरी। आप ये तो ना कहें, आप कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं आप। माहौलियाती आलूदगी के लिए आप जो ज़िंदगी प्लांटिंग का मंसूबा लाए हैं और अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं, इससे आपको शोहरत तो मिल ही रही है, हुकूमत की तरफ से सिफारतकारी की पेश हुई है। जबकि बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारे की तरफ से भी सिफारतकारी और इदारे में ओहदे की पेशकश की खबरें गर्दिश कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में आपका इंटरव्यू छपा है, जिसमें आपने ऐसी खबरों की तरदीद नहीं की, बल्कि कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पर आकर माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ज़िंदगी प्लांटिंग का मंसूबा पेशावर से निकलकर दीगर शहरों तक पहुँच गया है। जब आपको इतने बड़े ओहदे मिल रहे हैं, तो पैसे और शोहरत का मसला होना नामुमकिन है। आपकी ये मुनकसिरुल मिज़ाजी बस दिखावा ही लगती है, वरना आपका वे ऑफ लाइफ जैसा है सबको पता है। आप कब छोटी गलियों और खस्ता हाल घर में रहे हैं। आपकी बीवी, बच्चे एसी के बगैर कभी नहीं रहे होंगे। ना आपने नल का पानी पिया होगा, ना ही कभी दाल सब्जी और मामूली जगह से खाना खाया होगा। आप गुलकारी छोड़कर 10 और गुलकार कारोबार कर लेंगे, और वो कारोबार इतनी ही तरक्की करेंगे क्योंकि behzad अफरीदी ब्रांड और ट्रेंड बन चुका है। ये सख्त और नापसंदीदा तबसरा था, कोई सवाल नहीं। फिर तनकीद सहाफ़ी को चुप कराने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन behzad ने हाथ के इशारे से चुप कराने वाले को रोककर तहम्मुल से बेलाग और बेबाक सहाफ़ी की बेजा तनकीद को सुना। behzad अफरीदी के नाम को पहचान आप लोगों ने ही दी है। जिंदगी प्लांटिंग कारोबार नहीं, मगर मैं सबसे ज़्यादा इससे कमा रहा हूँ, ये सच है। आपको पता है? भला सबको पता है, मैं टैक्स होल्डर हूँ। जितना पैसा आता है उसका हिसाब देता हूँ। मेरा ये कारोबार मुझे दुनिया और आखिरत का सबसे ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। मैं दरख्त नहीं काटता, मगर उन पर लगने वाले फल पर मेरा पूरा हक है। जड़ी बूटियाँ वहाँ से हम हासिल करके बाकायदा अद्वियात बनाने का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं। एक रिसर्च सेंटर, लैब और हमारी अपनी अद्वियात के अलावा अस्पताल मेरे हालिया मंसूबों में शामिल है, और जल्द ही तकमील की खबर भी आप लोगों को दूंगा। इंशाअल्लाह। मैं ये बात अभी नहीं बताना चाहता, मगर मेरे सहाफ़ी दोस्त, जब मेरी इतनी कामयाबी और आमदनी के नए ज़राए कमा रहे हैं, तो अच्छा है इसका रिकॉर्ड भी रख लें। मैं कह चुका हूँ, मैं मेहनत पर यकीन रखता हूँ, और हाँ, ये अस्पताल और रिसर्च सेंटर मैं अपने गुलकारी के पैसे से ही बनाऊंगा। मेरा घर अब इन पैसों से नहीं चलता, मेरा कारोबार तरक्की कर रहा है। मैं बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की पेशकश कबूल कर चुका हूँ, और आप देखेंगे मेरा वतन ज़िंदगी प्लांटिंग के बाद माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर होगा। हम मिलकर मेहनत करेंगे। टम्बर माफिया का खात्मा और शजरकारी कल भी मेरा मकसद था, और आज भी है। मुल्क के काम आकर अगर मुझे शोहरत मिलेगी, तो ये शोहरत सर आंखों पर। मैं मोहब्बत की कदर करने वाला इंसान हूँ, कभी अपने फैंस को मायूस नहीं करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ियों की तालियां गूंज उठी थी। बेहद तल्ख़ बातों का उसने निहायत खंदा पेशानी से जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा जिसने उम्मीद की कोपल खिला दी। वो 1000 बार ये सब सुन चुकी थी। उसकी तरक्की उसके दिल का नासूर थी। उसकी मुस्कुराहट आग लगा देती थी, मगर उसे मोहब्बत का दावा था। ये मोहब्बत थी जिसने behzad से उसका सब छीनने में कसर नहीं छोड़ी थी। उसे इस कैद से आज़ाद कर दिया था, फिर भी वो एहसानमंद नहीं थी। behzad ने कहा था, अपनी बीवी के कहने पर तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, मगर याद रखना, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। मैंने किसी भी ऐसे इंसान को माफ़ नहीं किया जो मेरी बेटी के कत्ल में मुलविस था। वो बच्चा जो दुनिया में नहीं आया था, इसके कत्ल की तुम ख़तावार थी। मगर मेरी बेटी के लिए मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। तुम इस गुनाह की सज़ा ज़रूर भुगतोगी, इस दुनिया में न सही, इस दुनिया में ही सही। उसने behzad की बेबसी से हिज़ उठाया। तो हमेशा खो देने के गम को पालते रहोगे? तुम्हारी बेटी मुर्दा पैदा हुई थी, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। ये बात तो मेरी बीवी भी जानती है। behzad ने दांत पीसे। मेरी बीवी को कैद में रखकर ज़हनी अजियत देती रही हो तुम। तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है मुझे। हाँ, मगर इस आज़ादी का अब गलत फ़ायदा मत उठाना। अगर तुमने मेरी फैमिली को इज़्ज़त पहुँचाने की कोशिश की, तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। behzad की धमकी की वजह से नहीं, वो खुद को मजबूत करने के लिए दूर चली गई थी। शेख हशाम से शादी करके वो औलाद की नेमत से भी सरफराज कर दी गई थी, मगर वो वहीं थी। उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा behzad की जगह नहीं ले सकता था, ना ही वो माजी के सफ़र से पलटी वहीं किसी नातमाम हसरत के खंडर में भटक रही थी। हर तरफ खुशबुएं बिखरी हुई थी और मुस्कुराहटों का राज था। ये वही घर था जहाँ कभी अलमास बेगम का सिक्का चलता था, मगर अब घर की बुजुर्ग रेहाना थी। वो पहले से ज्यादा कमजोर, उम्र रसीदा हो गई थी। फीस और behzad उनका ख्याल रखते थे। मुजफ्फर और असफर अलग घरों में रहते थे। वो घर behzad ने ही भाइयों को गिफ्ट किए थे, और behzad ने ऐसा जीत की सहूलत के लिए किया था। वो देवरों की मौजूदगी में बेइत्मीनान रहती थी। घर के अंदर किसी मर्द मुलाजिम का अमल दखल पहले भी नहीं था, और जीज तो ड्राइवर के साथ भी कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। उसने खुद ड्राइविंग सीख ली थी, और जब तक खुद ड्राइविंग नहीं सीखी, behzad ही ड्राइवर के फराइज अंजाम देता रहा। तुम कुछ ज्यादा सख्ती से मजहब के रूल फॉलो करने लगी हो। behzad को ये तब्दीली पसंद थी, फिर भी उसे तंग करने के लिए ये अल्फाज जरूर कहता।
हाँ, क्योंकि मैं बहुत ठोकरें खा चुकी हूँ, अब एहतियात करना चाहती हूँ, कोई ज़िया, कोई मुग़िज़ मुझ तक ना पहुँचे। बस इसलिए ही अपने गिर्द ऊँची दीवारें खड़ी कर दी हैं, अल्लाह की बनाई हुई हदूद और ज़ाब्ते बहुत प्यारे हैं, हमें हर नुकसान से बचाते हैं और मैं बस अब कोई नुकसान नहीं उठाना चाहती। इसका जवाब बहुत वाज़ेह और मरबूत होता था। अच्छा, इसलिए मुझे शोबिस से दूर कर दिया है कि कोई और मेरे इश्क में गिरफ्तार ना हो? वो मज़ीद तंग करता। जी हाँ, वहाँ बस बेसुकूनी है। स्कैंडल्स और मस्नूई चमक-दमक, आपका क्या भरोसा तीसरी शादी कर लें? वो भी उसे दूबदू जवाब दे देती, उसके घर की सारी खुशियाँ इसी एक वजूद से थी। बहज़ाद उसका कदरदान था, अज़ीज़ ने उसके घर को जन्नत बना दिया था और वो हुर का जैसे हुस्न रखने वाली पूरी तमतराक से अपने शौहर के दिल पर हुकूमत करती थी, एक मलका की तरह अपनी राजधानी में खुश खुरम जिंदगी गुजार रही थी। उसने सारे खसारे भुला दिए थे, सब तकलीफें, सब गम बेजार की मोहब्बत ने खुशियों में बदल दिए। अब हर जानी बहारें थी, मोहब्बत थी और इसकी पुरसुकून गिरहस्ती। बेजार घर में दाखिल हुआ था, उसका मोबाइल बज उठा। वो दोनों राहदारी में ठिठक कर रुके। हाँ बेगम साहिबा, फरमाइए कैसे याद किया? वो उसके चेहरे पर निगाहें जमाए मुस्तफसर हुआ था। वो कान से मोबाइल हटाने के बजाय यूं ही खड़ी रही। ज्यादा ही देर हो गई हैं, कहाँ आप? यहाँ हम इंतजार की सूली पर लटक रहे हैं कि आप जनाब तशरीफ लाएं और हम बेटे की सालगिरह का केक काटें, और आप आ रहे हैं खाली हाथ, तोहफा भी नहीं लाए। जीस ने उसे घूर कर कहा। दोनों की आंखों में खुशी और शरारत थी, लहजे में सरशारी थी। बहजाद उसके बिल्कुल मुकाबिल आ गया था। अच्छा, तुम इंतजार की सूली पर लटक रही हो, जबकि तुम्हारी सच धज देख कर मेरे दिल की हालत नीम बिस्मिल जैसी हो गई है। भला इंतजार किसी को इतना पुरकशिश और बाकमाल भी बना देता है? वो शरारत नहीं संजीदगी से कह रहा था। जीस की धड़कनें पागल होकर शोर मचाने लगी। जाने सब इंतजार कर रहे हैं और आपका लाडला बेटा फिर सो जाएगा। मोबाइल कान से हटाकर बोलते हुए उसका लहजा मध्यम हुआ। तो करने दो इंतजार, पहले बीवी को तो गिफ्ट दे दूं, फिर बेटे की सालगिरह मना लेंगे। उसने जेब से खूबसूरत कंगन निकालकर उसे कलाइयों की जीनत बना दिया और उसे फिर घूरने लगी। घूरियों पर मुझे एक मशहूर मारूफ गाना याद आ रहा है। वो अभी शौक था। अजीज ने घबरा कर निकाह का जाविया बदल लिया। वो हंसा। यार क्या करूं, इन 5 सालों में आदत हो गई है, बच्चों के साथ तुम्हें गिफ्ट देना अच्छा लगता है मुझे, आफ्टर ऑल तुम्हारे दम से ही सारी खुशियां हैं। वो इस मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। और जात का गिफ्ट? उसे बेटे की फिक्र हुई। यार वो सिर्फ 1 साल का है, कुछ समझ नहीं आया मुझे कि क्या खरीदूं, कल तुम मेरे साथ चलकर ले लेना। वो बच्चों की शॉपिंग उसके साथ ही करता था। वो अब फिर उसे घूरने पर मजबूर हो गई। पहली औलाद नहीं है वो आपकी, यार आप कुछ भी ले आते अब अच्छा लगेगा, सब पूछेंगे कि आपने क्या दिया उसे। वो बरहम हो रही थी और बेजार इसकी हर अदा को दिल में उतार रहा था। इतनी प्यारी मम्मा मैंने ही दी है इसे, इससे प्यारा गिफ्ट क्या होगा? हमारी औलाद है, हम क्यों दिखावा करें? अब तुम अंदर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया जहाँ सभी मौजूद थे। मुदस्सिर का बेटा अबान, इमाद और इबाद के साथ सारे गिफ्ट्स खोल रहा था। सादिया की बेटी इन्हें मना कर रही थी। ये बच्चे तकरीबन हम उम्र थे, जबकि इज़्ज़त सबसे बड़ा होने की वजह से कदर संजीदा और अलग थलग था। 1 साल आजाद को अरीबा संभाले बैठी थी और अरीबा की दोनों बेटियां उससे खेल रही थी। जीस और बेजार की बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। इनके 4 बेटे थे और वो अब अल्लाह की रजा में राजी थे। हर खुशियों का गहवारा बन गया था। कौन कह सकता था चंद साल पहले जिस लड़की को इस घर से निकाल कर मार देने तक की कोशिश की, ये सारी खुशियां उसका नसीब थी। वो गुमनाम रहकर भी मोहब्बत की मेहरबानी से लौट आई थी और खुद को अकली कुल समझने वाले या तो तह खाक थे या फिर दरबदर दायमी खुशियां का मुकद्दर बनी थी, जिन्हें सब्र और शुक्र करना आता। जीस ने एक सलाज़ाद को बेजार की तरफ बढ़ा दिया था। खुद बेजार के पहलू में इस सादा इज़्ज़त को बुलाने लगी थी। 10 साल 10 साल इज़्ज़त बाप और माँ से बेहद करीब था, मगर उसे जीस से बेइंतहा मोहब्बत थी। वो अभी से माँ के हर हुक्म की तकमील अपना फर्ज समझता था। जीस की जबान से निकला हर लफ्ज उसके लिए होद पे आखिर था। वो कहती थी ये शिद्दत पसंदी जिसमें बेजार को देख कर आई है, जो जीस की छोटी से छोटी ख्वाहिश और जबान से निकली मामूली बात को पूरा करना अपना फर्ज समझता था। इज़्ज़त करीब आकर खड़ा हो गया। 5 साल इमाद और इबाद खुद ही दौड़े चले आए थे। बेजार का खानदान एक साथ था, मुकम्मल और खुशहाल। रायना किसी को याद भी नहीं थी, जो आज भी पैसे के पीछे भाग रही थी। जिसे अपनी औलाद की परवाह नहीं थी, वो एक इंतहा पसंद औरत थी। लोग कहते थे वो और उसकी बेटी नफसियाती मरीजा है। वक्त ने हर किसी का दामन इन ही मोतियों से भरा जो उन्होंने खुद चुने। कहीं मोहब्बत ही और कहीं महरूमी। ये हर इंसान के अपने अख्तियार में है कि वो किस चीज़ को अपने लिए मुंतखब करता है। ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले खाली हाथ रह जाते हैं। मोहब्बतों को ज़्यादा सफ़र बनाकर चलने वाली कड़ी धूप में पाक-यादा भी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। सफ़र की सोबतें भुलाकर जिंदगी को अज़्न मोहब्बत देने वाले खुशियों के हकदार थे।